92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे ये शहर कार्यक्रम आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का जो शहर कार्यक्रम है वो ये बताता है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। हम उसके दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन वो निराकार जब साकार बन के सामने आता है तो वो समय जो होता है वो हमारे लिए गोल्डन मोमेंट होता है, क्योंकि है तो वो हर जगह हम जानते हैं, लेकिन जब उसके दर्शन हम कर पाते हैं, जैसे ईश्वर सबसे साक्षात ईश्वर, दर्शनीय ईश्वर जो सबसे सरल है, जिसके दर्शन हम रोज कर सकें, वो है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान भी एक ईश्वर है, आप उनके साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं। सब घट मेरे साइया सूनी सेज न कोई। हर जगह ईश्वर है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जो उसके बगैर है। सब घट मेरे साइया सूनी सेज न कोई। बलिहारी उस सुघट की जा घट परगट होए। बलिहारी उस सुघट की जा घट परगट होए। बलिहारी है उस समय की कि उस समय वो पल जब वो प्रकट होते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। हे ईश्वर, आप हर स्थान पर विद्यमान हैं और हम आभास करते हैं आपकी उपस्थिति का। हम पर कृपा रखिए और वो क्षण फिर से लाइए कि हम आपके साक्षात दर्शन कर सकें। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत सुंदर मंदिर की ओर। कैरोली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है कैला देवी मंदिर। जी हाँ, गॉडेस कैला देवी को ये समर्पित है। जो लोग भी यहाँ आते हैं वो लाल रंग का झंडा साथ में लेके आते हैं और वो झंडा यहाँ पर लगाया जाता है। चैत्र महीने में 15 दिन का यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जो लोग बड़ा आनंद लेते हैं और भव्य रूप से वहां पर मेला लगता है। यहाँ पर एक मूर्ति चामुंडा देवी की भी है और उस मूर्ति की भी वहां पूजा की जाती है। कहानी कुछ ऐसी है कि किंग भूमपाल जो वहीं पर रहते थे, उन्हें काली देवी का निर्देश मिला, शायद स्वप्न में मिला होगा कि यहाँ पर मेरा मंदिर बनाओ और इसी स्थान पर मेरा मंदिर बनना चाहिए। तब से वो स्थान इतना प्रसिद्ध हो गया क्योंकि वहीं पर किंग भूमपाल ने ये मंदिर बनाया। यहाँ पर लाल झंडे वर्षों से लगाए जाते हैं और उन्हीं लाल झंडों का यहाँ भोग भी लगता है। तो ये अपने में एक विशेषता रखता है ये मंदिर। आपको जब अवसर मिले करौली डिस्ट्रिक्ट अगर आप जाएं तो राजस्थान में कैला देवी मंदिर के दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं इस शहर कार्यक्रम और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक भजन। रहना है खुशियार नगर में, रहना है खुशियार नगर में, एक दिन चुरवा आवेगा। रहना है खुशियार नगर में, एक दिन चुरवा आवेगा। तलब तीर तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा। आवत जात लखे ना कोई घर में धूम मचावेगा। रहना है होशियार नगर में, एक दिन चुरवा आवेगा। ना गढ़ तोरे ना गढ़ फोरे, ना कुछ रूप दिखावेगा। नगरी से कुछ काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा। रहना है खुशियार नगर में, एक दिन चुरवा आवेगा। ना सुने फरियाद तुम्हारी ऐसा तस्कर आवेगा। लोग कुटुंब परिवार घनेरे खोजे खोज न पावेगा। रहना है होशियार नगर में, एक दिन चुरवा आवेगा। ऐसा है कोई संत विवेकी नाम भजन गुण गावेगा। ऐसा है कोई संत विवेकी नाम भजन गुण गावेगा।
कहीं कबीर सुनो भई साधो, खोल किवारी जावेगा। रहना है होशियार नगर में, एक दिन चुरवा आवेगा, एक दिन चुरवा आवेगा, एक दिन चुरवा आवेगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। ये भजन आपने सुना कि जो आएगा वो तुम्हें ही चुरा के ले जाएगा। वो शक्ति जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है, जहां समय पूरा हुआ वो चोर आएगा और तुमको ही ले जाएगा। उसको घर की और किसी चीज से मतलब नहीं होगा। इसलिए होशियार रहना, अपने जीवन को सत्कर्मों में लगाना, जिससे कि उसे ये प्रसन्नता हो कि ये तो अच्छे काम कर रहा है, चलो इसको थोड़ा और समय देते रहने का। आज आपके सामने एक ऐसे गायक को पेश कर रहा हूं जिनका अपना बहुत नाम है। गजल गायकी में उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है, साथ ही साथ बड़े ही अच्छे हृदय के हैं, वृद्धाश्रम खोले हुए हैं, लोगों की सेवा करते हैं और नाम के साथ साथ बहुत ही चैरिटी का काम करते हैं। इनके दिल के अंदर कितनी बड़ी जगह होगी कि उसमें समा जाता है इनके सत्कर्मों का रंग, इनके अच्छे कामों के जो भाव हैं वो सब इनके दिल में समाते हैं, लोगों को कितना सुख देते हैं। ये अशोक खोसला जी, आपका स्वागत है शहर कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार अनूप जी। मुझे आज भी याद है कि जब आपका एल्बम रिलीज हुआ था तो जगजीत सिंह साहब ने प्रेजेंट किया था, उनका म्यूजिक भी था, क्या आपने उसमें गाया था, वाह वाह वाह। जी जी जी, वो बड़ी खूबसूरत बंदिश थी, कंपोजिशन और उन्होंने गवाया था, मुझे इंट्रोड्यूस किया था। बहुत ही खूबसूरत काम किया था। उसके बाद तो आपने झंडे गाड़ दिए और झंडे गाड़ते ही जा रहे हैं, आप कमाल करते ही जा रहे हैं। अनूप जी, बस ये आप लोगों का सबका प्यार है, कलाकारों का, आर्टिस्टों का, सबकी मोहब्बत है, प्यार है, और बस कोशिश करता जा रहा हूँ अपनी तरफ से जितना हो सकता है। आज हमारे श्रोता जानना चाहेंगे, जो आपने वृद्धाश्रम जो खोला है उसमें जो आप सेवा करते हैं वो कहाँ पे है? जी अनूप जी, ये एक हमारे गुरु थे मोनी बाबा जी, हुजूर साहब के ये हेड थे। उनका बड़ा प्यार था हमारे साथ, तो उनका आदेश था कि कुछ उनके पिंपरी के पास आकुर्डी एक जगह है, वहाँ पर कुछ ऐसा काम किया जाए जो लोगों की सेवा जहाँ हो सके, बुजुर्गों की खास तौर पर। बस संजोग ऐसे हुए कि आहिस्ता आहिस्ता वो काम शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता वो काम पूरा हुआ, और अब वहाँ करीब 90 रह रहे हैं और बहुत खुश हैं, और उनको एक अच्छा माहौल मिला हुआ है, कीर्तन भजन सब होता है वहाँ पर। मुझे याद है, मैं भी वहाँ आया हूँ और मैंने वहाँ गाया था, मुझे बहुत आनंद मिला। जी जी अनूप जी, बिल्कुल। वो हमेशा बस ये है कि आप हमेशा वहाँ आते रहें, कभी ना कभी। तैयार हैं आप, बस अब आदेश करिए, हम पहुँच जाएं। आज हमारे श्रोता लोग आपसे कौन सा भजन सुनेंगे? सबको बहुत मन है सुनने का आपसे। तो आपकी नजर है ये, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। वाह वाह, क्या बात, मजा आ गया अशोक जी। आपके संगीत में जो भाव हैं बहुत आपने आनंद दिया। आज हमारे श्रोता लोग आपको फरमाइश करेंगे दोबारा बुलाने की, तो आप जरूर आइएगा, आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे। जरूर आऊंगा अनु जी, धन्यवाद, बहुत सो नाइस ऑफ यू। 92.7 बिग एफएम पे अभी आपने सुना मशहूर गायक अशोक खोसला जी का गाना, और अब आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह आपसे 6 बजे फिर मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अनूप जलोटा को, नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।